हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री डिस्कस किया था। तो चलिए आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे टिक्नोमेट्री के रिगार्डिंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी इक्वस टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वस टू 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कोस ए हमको फाइंड आउट करना है, एंड सेकंड है साइन सी एंड कोस सी हमको फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, तो चलिए हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। देखिए जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल ए बी सी, और क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल बी इक्वस टू 90 डिग्री, ये भी हमने डिनोट कर दिया, एंगल बी इक्वस टू 90 डिग्री, ए बी इक्वस टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वस टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है और दो साइड्स हमको गिवन है, तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने वही लगाया। तो देखिए आपको देखना पड़ेगा कि थर्ड साइड कौन सी है। हमको थर्ड साइड है ए सी, तो ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए अपने फॉर्मूला लगाया, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जो कि क्या है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर जो क्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने रख दिया कि 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो दोनों को हमने ऐड किया तो 625 आया। तो ए सी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 625। तो ए सी बराबर कितना होगा, 625 का रूट होगा भाई, और 625 का रूट कितना होता है 25 होता है। तो ए सी बराबर हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो थर्ड साइड गिवन नहीं थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली भाई। और हमने ये फाइंड आउट क्यों करी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, तो देखिए भाई, तो हमारे पास साइड आई गई। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पहले निकाला साइन ए। तो देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं एंगल ए की। तो अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं हम, तो इस एंगल ए के सटा की जो साइड है ये वाली ए बी साइड, ये वाली है साइड कौन सी हो जाएगी भाई, बेस होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया। और इस एंगल की जो सामने वाली साइड है, साइड बी सी, ये क्या हो जाएगी भाई, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ये बात आपको भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए साइन ए बराबर कितना हो जाएगा। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता था साइन थीटा का, कि क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, ये होता था। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एंगल ए के अकॉर्डिंग बी सी, जो कि कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो देख लिए मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में, डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ये वाली साइड ए सी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो हमारे पास साइन ए बराबर आ गया 7 अपॉन ए सी, और ए सी की वैल्यू हमने निकाली ली 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए बराबर कितना आ गया 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से हमने साइन ए फाइंड आउट कर लिया। सिमिलर वे में हम कोस ए निकालेंगे। तो कोस ए, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है भाई, तो बेस क्या है अपने अकॉर्डिंग 24 सेंटीमीटर है ई बी, और हाइपोटेनस हमने निकाला ही था 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास कोस ए बी आ गया 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड वाला, जिसमें हमको क्या करना था, साइन सी और कोस सी फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, एंगल सी की बात कर रहे हैं। तो एंगल सी के जो सटा के साइड है, साइड बी सी, ये क्या हो जाएगी भाई, बेस हो जाएगी। ठीक है, और एंगल सी के सामने वाली जो साइड है ए बी, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस हो जाएगी। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एंगल सी के अकॉर्डिंग हमने बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड किया है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो चलिए अब साइन सी की वैल्यू, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, और ए सी हमने निकाला ही था 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइन सी की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में। इन सिमिलर वे हम कोस सी निकालेंगे। तो कोस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है भाई, तो देखिए, तो बी सी अपॉन ए सी हो गया, और बी सी क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और ए सी क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमारे पास कोस सी भी आ गया 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड इन फिगर 8.13, इस वाले फिगर की बात कर रहा है भाई, ठीक है। tan p माइनस कोट r, ये हमको फाइंड आउट करना है। और ये ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, ये जो गिवन ट्राइंगल है वो मैंने ड्राइव किया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमको दो साइड गिवन है और एंगल क्यू है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्यू आर साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी दो साइड दी हुई है, हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने फॉर्मूला लगाया पी आर स्क्वायर, जो कि क्या है हाइपोटेनस है, बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है भाई। अब देखिए पी आर स्क्वायर कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो गया, बराबर पी क्यू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कि अब क्या किया मैंने कि क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 हो गया, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो इस 144 को मैं क्या किया मैंने, इस 13 स्क्वायर के पास ले गया, तो माइनस में आ गया। तो यहाँ से इन दोनों को सेपरेट करने पर क्यू आर स्क्वायर बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया भाई, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड साइड भी जो हमको गिवन नहीं थी वो हमने निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से, क्यू आर बराबर कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको निकालना क्या था, tan p माइनस कोट r, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट यहीं से है कि यहाँ पे हम tan की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन एंगल किसकी बात कर रहे हैं, एंगल p की, ठीक है। तो एंगल p की बात कर रहे हैं, तो एंगल p के जो सटा के साइड है वो क्या है, pq साइड है, तो इस टाइम पे ये pq साइड बेस हो जाएगी, और एंगल p के सामने वाली साइड है QR, ये क्या हो जाएगी भाई, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और एंगल q के सामने वाली साइड है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, वो क्या होगी, हमेशा हाइपोटेनस होगी, ठीक है। तो tan का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, क्यू आर है अपॉन, और बेस क्या है हमारे पास, पी क्यू। तो देखिए पी क्यू मैंने वही लिखा है कि tan p की जगह क्या लिखा है, क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए माइनस एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे कोट में बात कर रहा है, लेकिन कौन से एंगल की बात कर रहा है, आर एंगल की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे आर एंगल कंसीडर करेंगे। तो अगर एंगल आर कंसीडर कर रहे हैं तो आर एंगल के जो सटा की साइड है क्यू आर, ये क्या हो जाएगी भाई, बेस हो जाएगी। और एंगल आर के सामने वाली साइड पी क्यू है, वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और एंगल क्यू के सामने वाली साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, समझ रहे हो बात। तो देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है, ठीक है। तो इस केस में बेस क्या है भाई, क्यू आर है, ये मैंने लिख दिया, देखो क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, तो मैंने पी क्यू लिख दिया, समझ रहे हो बात। तो देखिए क्यू आर की वैल्यू मैंने रखी 5 है, अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, वही 5 अपॉन 12 मैंने रख दी। तो दोनों को मैंने सेपरेट किया तो कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था कि एंगल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो वो दोनों कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इफ साइन ए बराबर 3/4 फाइंड कोस ए एंड tan ए, ठीक है। कि साइन ए का अपने को दे रखी है वैल्यू, और कोस ए एंड tan ए अपने को फाइंड आउट करना है भाई। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ए बी सी, जिसमें एंगल बी कितना है, हमने 90 डिग्री मान लिया। अब देखिए कि परपेंडिकुलर हम बात कर रहे हैं, साइन में एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए ये रहा, तो एंगल ए के सामने वाली साइड जो है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमको, 3 दे रखा है हमारे इस फॉर्मूले के हिसाब से, गिवन जो फॉर्मूला दे रखा है उसके हिसाब से, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, ठीक है भाई। और एंगल ए के जो सटा की साइड है ए बी, वो क्या है भाई, बेस है, ठीक है। और एंगल बी है उसके सामने वाली जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस भी हमको दे रखी है 4, समझ रहे हो बात। तो हमने ये देखा कि जो हमको दे रखा है साइन ए की वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया और उसमें वैल्यूज हमने पुट कर दी कि
3 है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू है और जो 4 सेंटीमीटर है वो हाइपोटेनस की वैल्यू है साइन ए के अकॉर्डिंग। अरे बात समझ में। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड्स गिवन है, हमको क्या करनी है, थर्ड साइड निकालनी है। तो वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, वही हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखिए ए सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इक्वस टू बी सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। इस 9 को मैं इस 16 के पास ले गया तो माइनस में हो गया, तो 16 माइनस 9 हो गया। समझ रहे हो बात। तो ए बी बराबर यहाँ से आ गया हमारे पास √7। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हमको क्या क्या फाइंड आउट करना था, कोस ए एंड टेन ए। तो देखिए कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कोस। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ए बी है, और ए बी हमने कितना निकाला है √7 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 4, तो हमने लिख दिया 4। तो कोस ए की वैल्यू आ गई √7/4। आ रही बात समझ में। अब देखिए टेन ए, टेन क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है भाई, बी सी। परपेंडिकुलर क्या है हमारे एंगल ए के अकॉर्डिंग है, क्या है, बी सी। ठीक है, आ रही बात समझ में। और यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास ए बी। तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, चलिए तो देखिए यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 की जगह 3 है भाई। ठीक है, समझ रहे हो बात। और डिवाइडेड बाई बेस कितना है आपके पास √7, समझ रहे हो। तो टेन ए की वैल्यू आपके पास आई है 3/√7। ठीक है, यहाँ पे 4 की जगह आप करेक्शन कर लेना, 3 है। इतनी बात समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन हमको दिया हुआ है 15 कोट ए इक्वस टू 8 और हमको फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए। ठीक है भाई, तो हम वही तरीका लगाएंगे। 15 कोट ए इक्वस टू 8 है, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15। ये 15 क्या होगा, इस 8 के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए कोट ए बराबर, और कोट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 8 है वो क्या है, बेस है, और 15 है वो क्या है, परपेंडिकुलर है भाई। समझ रहे हो बात। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कोड की, और वो भी कौन से, एंगल ए की। तो ए के अकॉर्डिंग हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा ए बी, तो उसकी वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी। तो हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग बेस कितना हो जाएगा भाई, सॉरी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, कि हमने जो हमको गिवन था उससे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और वैल्यूज पुट कर दी। अब हमारे पास दो साइड गिवन है, तीसरी साइड हमको फाइंड करनी है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ए सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64, एंड 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, तो दोनों को हमने ऐड किया तो 289 आ गया। तो ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू थी, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा √289, और 289 का अंडर रूट होता है भाई 17। तो यहाँ पे हमारे पास ए सी बराबर कितना आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम जो हमको फाइंड आउट करना था वो हम कर सकते हैं, कि पहले हमको साइन ए की वैल्यू निकलवा रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन की वैल्यू, और उसमें भी एंगल ए की वैल्यू निकलवा रहा है। तो साइन ए परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास भाई 15 है, लिख दिया हमने, डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना है 17। तो यहाँ से हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू 15/17 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमने सेक ए निकाला, क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 17 सेंटीमीटर अपॉन, और बेस कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो 17/8 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, सेक ए आ गया भाई। ठीक है, तो सब कुछ वही चल रहा है भाई। हमको ऐसा होगा कि ट्राइंगल होगा, उसमें कोई इक्वेशन दी होगी, उससे हम क्या करेंगे, हमारे पास दो साइड गिवन होगी, हमको थर्ड साइड क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5th क्या है, गिवन सेक थीटा बराबर 13/12, तो फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, कि हमको सेक थीटा दिया हुआ है
तो हमको बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए वही फंडा कि यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे सेक थीटा के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC। अब देखिए यहाँ पे एंगल थीटा की बात कर रहा है, तो हमने तीनों साइड ले ली ABC किसी ट्राइंगल की, तो आप जो मन में आएगा ना वो एंगल थीटा मान सकते हो। कंसिडर आप किसको नहीं करोगे, एंगल B को। एंगल B क्या है, 90 डिग्री है भाई। तो या तो आप एंगल A को थीटा मान लो या फिर एंगल C को थीटा मान लो। तो मैंने क्या किया, एंगल C को थीटा माना है भाई, ठीक है। और सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। समझ रहे हो बात। तो देखिए एंगल थीटा अगर मैंने C को माना है ना, तो हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास फिक्स होगा एंगल B के सामने का 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल थीटा के सटा के जो साइड है BC, ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और एंगल थीटा के जो सामने वाली साइड है, कौन सी साइड, AB साइड, वो क्या होगी भाई, हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। तो हमारे पास सेक थीटा कितना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हमारे हिसाब से हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया, और बेस कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमको क्या निकालना है भाई, परपेंडिकुलर निकालना है। समझ रहे हो बात, क्या निकालना है हमको, परपेंडिकुलर। तो देखिए वही फॉर्मूला कि AB² बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 कितना होता है, 169, माइनस 12 कितना होता है, 144। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 25 आया, ठीक है। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो हमने थर्ड साइड भी निकाल ली। तो अब बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। साइन थीटा कितना होता है भाई, साइन थीटा के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है भाई, 5 जो हमने निकाला है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। ऐसे ही कोस थीटा कितना होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। समझ रहे हो बात। ऐसे टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 5 अपॉन बेस कितना है, 12। ऐसे कोट थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, 12 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो। और सेक हमको दिया हुआ था, अब एक बचा हमको कोसेक थीटा निकालना है। तो ये कितना होता है भाई, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, 13, और परपेंडिकुलर कितना है, 5, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 8.1 के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।